भगवान कृष्ण का पहला विवाह रुक्मिणी जी से हुआ, दूसरा विवाह भगवान का सत्यभामा जी से हुआ। ये अन्य भगवान के जो विवाह हुए ना, इनके कुछ ना कुछ कारण रहे हैं, जिसमें पहले जो सत्यभामा, रुक्मिणी जी के बाद जो सत्यभामा के साथ विवाह हुआ, उसका कारण था भगवान को एक झूठा आरोप लग गया, कलंक लग गया माथे पर, जो गलती प्रभु ने की ही नहीं थी। जरा विचार करो, लोग भगवान को भी नहीं छोड़ सकते तो आप और हमको छोड़ देंगे क्या? कितना कुछ सुनाते हैं। सुनिए, जीवन में अगर आप मनुष्य जीवन जी रहे हैं तो जब तक सुनने को मिल रहा है 10 गालियां, 10 अपमान, तो समझिए अभी आप जीवित हो। जिस दिन ये लाइन बिल्कुल सीधी हो जाए, कुछ हो ही नहीं रहा, तब समझ लीजिए आप या तो ठीक से नहीं जी रहे या आपके अंदर जीवन ही खत्म। तो यहां भगवान को कलंक लगा दिया संयमंतक मणि का। एक सत्यराजित नाम के यादव थे जो द्वारिका में रहते थे। उन्होंने सूर्य भगवान की उपासना की, तो सूर्य भगवान ने उनको सखा बना लिया। अगर आप भाव से भक्ति करें तो ये देवता भी आपके लिए अनुकूल हो जाते हैं। तो सूर्य भगवान ने उपहार में अपने मित्र जो सत्यराजित को बनाया था, उसको संयमंतक नाम की मणि दी। उस मणि का ये प्रभाव था कि वो जहां रहती थी वहां कोई बीमारी, महामारी, अकाल, दुर्भिक्ष नहीं पड़ सकता। और वो जब तक रहेगी हर दिन 8 भार सोना देती थी। 8 भार, 8 तोला मत समझ ली महाराज, टन के बराबर सोना देती थी। सत्यराजित थे तो पहले कृपण, बहुत ही दरिद्र थे, लेकिन मणि को पाकर के इतने धनवान हो गए। पूरे यादवों में से सबसे ज्यादा धन उनके पास। पर जैसे जैसे धन आता है ना, बुद्धि भी उतनी। भगवान के पहले भक्त थे, बहुत सरल, लेकिन जैसे धन आया, धन आते 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 यदि आप उसे सत्कर्म में, अच्छे कार्यों में या भगवान का भजन पूजा से अलग हो जाते हो तो फिर ये धन बुद्धि बिगाड़ देगा आपकी। अरे अच्छे अच्छों की, जब ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष की बुद्धि बिगड़ सकती है तो आप और हम कौन हैं? सामान्य मनुष्य। प्रजापति जो संसार को रचने वाले, उनकी बुद्धि खराब कर दी। ये शास्त्रों ने बताया है कि हाँ, इनसे सीख लो, जो मनुष्य से भी महान ब्रह्मा जी ने जिनकी उत्पत्ति की थी। तो यहां सत्यराजित ने क्या किया, एक दिन भगवान ने उनसे ये प्रस्ताव रखा कि आपके पास धन बहुत है, अब लोक कल्याण के लिए इस मणि को जहां बीमार लोग हैं उनका स्पर्श करा दीजिए, महामारी जहां फैल रही है वहां पर थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। लोक कल्याण के लिए अब आपके पास इतना सारा धन है, तो जो धन इससे मिलता है उसमें से कुछ हिस्सा जिनको प्राप्त नहीं है धन, उनके लिए निकालिए। आपके पास तो कुछ, कोई बेटा भी नहीं है, एक बेटी ही है, और आपने इतना सारा धन प्राप्त कर लिया कि 21 पीढ़ियां भी निकल जाए तो भी खत्म ना हो। तो अब इस धन का क्या ही करोगे आगे? कितने समय का जीवन है? इतना पर्याप्त धन आपने जोड़ लिया है। सत्यराजित ने कहा, कृष्ण की नियत मेरी मणि पर टिकी हुई है। सभा में आना बंद कर दिया। एक दिन दुर्भाग्य कि सत्यराजित का एक छोटा भाई था, उसने भाई से कहा, अपने बड़े भाई से, कि मुझे वो मणि चाहिए, मैं अपने मित्रों के साथ जा रहा हूं। इस मणि के अंदर प्रकाश था। तो बड़े भाई ने कहा, देखो संभाल के लेके जाना, मणि पे सबकी दृष्टि है। उसने कहा, बस सिर्फ भैया इतनी बड़ी चीज हमारे पास है, मुझे ये गले में रहेगी तो मेरे मित्रों के, सखाओं के साथ जब मैं भ्रमण करने के लिए जाऊं तो मैं अलौकिक लगूं। वो मनुष्य का तेज भी बढ़ा देती थी। लेकर के प्रसेन मणि को भ्रमण करने के लिए मित्रों के साथ वन भोजन के लिए जाता है। मित्र भी उसका बड़ा सम्मान कर रहे थे। अचानक वन के अंदर हिंसक जंतु देखा, मतलब एक बहुत बड़ा शेर देखा। तो उस मणि के समक्ष प्रकाश के कारण कोई आता नहीं था, पर वो इतना हिंसक, या तो कोई राक्षस इत्यादि में था कि वो सिंह नहीं डरा। उसने प्रकाश की वस्तु को खाने की वस्तु समझ करके प्रसेन पर आक्रमण कर दिया। प्रसेन मारा गया। उसके सारे जितने भी मित्र थे सब
अपने अपने घोड़े रथों पर बैठ के भाग गए वहां से। वो प्रशौन को उठा के ले गया, उसको मार दिया, उसकी मड़ी छीन ली और मड़ी से उसे खाने की वस्तु लगी। वहीं पर एक बहुत बड़ा रीछ था, उसने उस सिंह को मार करके और वो मड़ी चमकती हुई हथिया ली और अपने बच्चे के गले में आकर के बांध दी। यहां जब कई महीनों तक प्रसेन वापस नहीं लौटा, अब उसके सखाओं ने देखा था कि उसका वध हो गया है, फिर भी सत्राजित ने जानबूझकर भगवान पर आरोप लगा दिया कि कृष्ण की नीयत मेरी मड़ी पर थी और कृष्ण ने ही मेरी मड़ी ले ली है। उसे भाई की चिंता नहीं थी, मेरी मड़ी ले ली। और इस प्रकार से चारों ओर अफवाह फैल गई, भगवान के कानों में खबर पड़ी, सभी यादव आग बबूले हो गए। सत्राजित को अभी के अभी दूसरों के सामने ही मृत्युदंड दे दिया जाए। भगवान ने कहा नहीं, बात ऐसी है, सत्राजित ये समझता है कि मेरे पास मड़ी है, मड़ी मेरे पास भी नहीं है, मड़ी सत्राजित के पास भी नहीं है, मड़ी है किसके पास, पहले पता लगाया जाए। सत्य का पता लगेगा, अपने आप माथे का कलंक धुल जाएगा। नहीं तो महाराज सभाजनों ने, प्रजाजनों ने और जितने भी मंत्रिमंडल थे, सबने पता सलाह क्या दी, वो हमारी अफवाह उड़ा रहा है, हमें भी सफाई अपनी देनी चाहिए, हमने मड़ी नहीं चुराई है। बड़े बड़े निनाद डंडोरे पिटवा के बताइए कि भगवान कृष्ण ने मड़ी नहीं ली, ये झूठा आरोप लगा रहा है। जिन व्यक्ति ने आपको दोषी मान लिया, उनके सामने जब यदि आप सफाई ज्यादा देंगे ना, तो वो आपको झूठा सच में मान लेंगे। हमेशा याद रखना, जो आपसे प्रेम करते हैं उनको जब आप एक बार कहेंगे ना, बात मान लेंगे, उनको विश्वास होगा। लेकिन अगर कोई मानने को तैयार नहीं है, आप 50 बार उसके सामने अपनी सत्यता सिद्ध कर देंगे ना, वो उसको कहेगा बार बार बता रहा है, इसका मतलब इसके पेट में छल है। तभी तो देखो कैसे सफाइयां दिए जा रहा है, बार बार बोल रहा है। एक बार कहिए किसी बात को, 2 बार कह दीजिए, बार बार मत कहिए किसी के सामने। फिर उस कार्य में लग जाइए जिस कारण से आपको कलंक लगा है। आज भगवान जाते हैं वन में, प्रसेन का शरीर दिखाई पड़ा, सड़ गया था। खोज करी तो देखा सिंह ने इस पर आक्रमण किया, सिंह के पंजों के निशान पर गए तो शेर भी एक जगह मरा हुआ था, उसकी भी खाल सड़ रही थी, वहां भी मड़ी नहीं। देखा रीछ के पैरों के निशान हैं। खोज करते करते एक विशाल गुफा के अंदर पहुंचे। भगवान ने बाहर सेना को रोक दिया और प्रभु स्वयं अंदर गए। और जैसे ही एक मड़ी से बालक को खेलते हुए देखा, प्रभु दौड़े मड़ी को लेने के लिए, और तभी पीछे से रीछ ने आक्रमण कर दिया। अब रीछ ने 18 दिन तक भगवान के साथ युद्ध किया। कितने दिन तक? और भगवान कृष्ण 18 दिन तक उससे लड़ते रहे। आखिरकार रीछ ने जैसे ही भगवान के वक्षस्थल पर, हृदय पर भगवान का पीतांबर उठा, तो भगवान के शरीर के ऊपर यानी वक्षस्थल हृदय के ऊपर रोम छिद्रों से, हमारे जो रोम हैं इनकी स्वर्णमयी श्री वत्स का सुंदर चिन्ह बन रहा था। उसको देख करके पहचाना, रही ये तो मेरे रघुनाथ है, चरणों में गिर पड़ा। वो जामन, वो रीछ कोई और नहीं, जामन जी थे। चरणों में पड़कर कहते, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे नहीं पता था मेरे स्वामी आए हैं। प्रभु ने कहा, तुमने पूर्व मुझसे वरदान मांगा था, जब मैं सबको बानरों को कुछ दे रहा था, जब तुमसे कहा कि तुम कुछ मांगो, तो तुमने एक ही बात कही कि मेरे जोड़ का योद्धा कोई नहीं था, मैं चाहता हूं मेरा और आपका युद्ध हो जाए, थोड़ी देर के लिए देख लूं मुझ में अभी बुढ़ापे में कितना बल है। प्रभु ने कहा, इस अवतार में स्वामी और सेवक का युद्ध धर्म के विरुद्ध है और मैं धर्म के पालन को लेकर ही अवतरित हुआ हूं, लेकिन तुम्हारी ये मन की इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। तो कृष्ण जन्म में भगवान ने आकर जामवंत जी की एक एक हड्डी ढीली कर दी। 18 दिन में, इतनी वृद्धावस्था में थे। और आज जामवंत जी ने कहा, प्रभु आने का कारण बताइए, किस कारण से आगमन हुआ? बोले, आपके आगमन का कारण सिर्फ इतना ही है, मेरे आने का आगमन का कारण इतना ही है कि मेरी जो मड़ी है
इसका दोष मुझे लग गया जो आपके पुत्रों के पास है।